हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर की हड्डी को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये टोटल 206 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो मानव हड्डी होती है ये किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। मीन्स कि इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये फ्रेंड जो हड्डियाँ होती हैं ये हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट की रक्षा करती हैं, जैसे कि लंग्स की रक्षा करती हैं। यहाँ हमारा लीवर होता है, क्योंकि ये ढांचे होते हैं जो हमारे इंटरनल पार्ट को पूरी तरह से कवर किए होते हैं, तो जो हमारे इंटरनल पार्ट की रक्षा करते हैं, इसलिए हड्डियाँ हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मैंडिबल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंडिबल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम बोन हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा यहाँ पे है। मैक्सिला कहाँ है? तो मैक्सिला हमारा यहाँ पे नज़ल के पास है। कहाँ पे है? नज़ल के पास है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी ऊपर की हड्डी है इसे फ्रंटल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट रिब है। मीन्स कि जो पहला रिब पसली हड्डी होती है ये हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट रिब जिसे बोलते हैं। स्कैपुला हमारा कहाँ पे है? तो स्कैपुला हमारा यहाँ पे है। स्टर्नम हमारा इस साइड है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो हाथ होते हैं यहाँ पे दो हड्डी होती हैं। पहला होता है अल्ना और दूसरा होता है रेडियस। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो हमारी जांग की होती है, जो जांग होता है वहाँ पे कौन सी हड्डी होती है? तो यहाँ पे फीमर नाम की हड्डी होती है। और हमारे घुटने में जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पटेला बोलते हैं। उसे नी कैप भी बोला जाता है। जो ये पटेला होता है इसे नी कैप भी बोला जाता है। आपको ये याद रखने हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे जो पैर होते हैं, पैर के पार्ट में हमारी यहाँ पे जो हड्डी होती है इसे टेलस बोला जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्यूबिस हड्डी हमारी यहाँ पे होती है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये हमारी प्यूबिस की हड्डी है। ईसियम की हड्डी हमारी यहाँ पे होती है। ईसियम की जो हड्डी होती है ये हमारी यहाँ पे होती है। ये जो हमारी जो पसली होते हैं, मीन्स की जो 12th रिब होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं। वर्टेब्रा हमारा इस साइड होता है। ये जो हमारा वर्टेब्रा है यहाँ पे हमारा होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम और भी हड्डियों को एमसीक्यू के थ्रू आपको समझाएंगे। और आपको एक बात हम आपको ये और बता देना चाहते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी फॉसिल को पाया जाता है, मीन्स कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो कंकाल पाया जाता है, तो उसे कैसे पता लगाया जाता है कि ये किसी मेल का है या फिर फीमेल का है? तो फ्रेंड्स, जो वहाँ पे मीन्स कि जो ह्यूमन बॉडी में जो पेल्विक गर्डल होता है उसके थ्रू ही पता लगाया जाता है कि ये मेल की बॉडी थी या फिर फीमेल की बॉडी थी। क्योंकि अगर जो मेल का बॉडी होता है तो उसमें जो पेल्विक गर्डल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और जो फीमेल का पेल्विक गर्डल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि फीमेल में यूट्रस होता है, इस वजह से वो काफ़ी बड़े स्पेस में होता है। और ऐसे ही साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि ये मेल का मम्मी है या फिर फीमेल का मम्मी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको हमने बता दिया, आपको ये याद रखने हैं। फ्रेंड्स, ये रहा ईयर का स्ट्रक्चर, और इसमें आपसे एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे। सिर्फ क्या मतलब कि एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है ये पूछा जाता है आपका स्टेपिस के बारे में, जो कि कान में होता है। और ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पे हमारा आउटर पार्ट होता है, यहाँ हमारा मिडिल पार्ट होता है, और यहाँ पे हमारा इनर पार्ट होता है। और ये जो कान की यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे हेलिक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो स्केलेटन है इसे दो में डिवाइड किए गए हैं। एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में हमारे स्कल आते हैं, वर्टेब्रल आते हैं, रिब्स आते हैं और स्टर्नम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखने हैं कि स्कल में हमारे कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो हमारे स्कल में 29 हड्डियाँ होती हैं। वर्टिब्रल में कितनी हड्डी होती हैं? तो वर्टिब्रल में 26 हड्डी होती हैं। रिब्स में कितनी हड्डी होती है? तो 24 होती हैं। स्टर्नम में कितनी होती है? तो ये 1 होती है। फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम में भी हमारे 4 पार्ट होते हैं, जिनमें कि पहला होता है फेशियल बोन का। फेशियल बोन में कितने हड्डी होते हैं? तो ये हमारे 14 होते हैं, 14 होते हैं। क्रेनियम की कितनी हड्डी होती हैं? तो ये 8 होती हैं, 8 बोन हमारे क्रेनियल में होते हैं। ईयर स्केल्स में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। हॉइड में बोन में कितने होते हैं? तो ये 1 होते हैं। अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में।
इसमें जो गर्डल बोन होता है, इसमें जो इसे जो क्या बोला जाता है, तो इसे एक होता है पेक्टोरल गर्डल जो कि 4 होते हैं, और एक होता है पेल्विक गर्डल जो कि 2 होते हैं। और जो लिम्स बोन होते हैं वे 30-30 के पेयर के होते हैं, जो कि पूरे टोटल 120 होते हैं। फ्रेंड्स, अब इसे हम एमसीक्यू के थ्रू लर्न करते हैं और इसे समझते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, 208 या फिर 300 या फिर 350। कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो नवजात शिशु होता है उनमें 300 हड्डियां होती हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी पार्ट में होते हैं, तो इनकी टोटल हड्डियां 300 होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये जो हड्डियां होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वे जुड़ते जाते हैं, और जुड़ के पूरी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 206 हो जाती हैं। इसलिए नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आप किसी छोटे बच्चे की मालिश करिए तो आप उसके हाथों को आगे पीछे थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं। क्योंकि जो हड्डियां होती हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं होता है। तो इसलिए उनके बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 होती हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो जो सारे बोन होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं, तो इस प्रकार से 206 हड्डियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क मानव के कंकाल में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 206 होती हैं। कितनी होती है? 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज होती है। हमने आपको अभी फिगर के थ्रू समझाया ही कि ये जो कान की जो स्टेपिज होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है, जिसे कि जांघ की हड्डी भी कहते हैं, मीन्स के जांघ में होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो जो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह दांत ताम चीनी होता है, जिसे कि इनेमल भी बोलते हैं। ये हमारे माउथ में होता है, ये हमारे दांत का एक पार्ट होता है, और ये सबसे ज़्यादा कठोर पार्ट होता है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं? तो जो छाती के आसपास की हड्डियां होती हैं उसे पसलियां कहते हैं। पसलियों की जो हड्डी होती है वो छाती के आसपास होती है। निम्न में से कौन एक अक्षीय अस्थि नहीं है? कौन सी अस्थि नहीं है? तो ये स्कैपुला जो है ये एक अक्षीय अस्थि नहीं है। मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव मेरुदंड में कितनी हड्डी होती हैं? तो ये 33 होती हैं। कितनी? 33। अस्थि कोशिकाओं को एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर स्थापित किया जाता है जो कि मिश्रित होती हैं। किसका मिक्सअप होती हैं? तो ये कैल्शियम और फास्फेट का मिश्रण होती हैं। निम्न में से कौन जोड़ पर हड्डी की सतह को नरम बनाता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो जोड़ पर हड्डी की सतह को नरम बनाता है? तो ये उपास्थि है। उपास्थि जो है हड्डी की सतह को नरम बनाता है। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? मतलब क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से हम कानों को मोड़ सकते हैं? तो ये उपास्थि होता है। नी कैप किसको कहा जाता है? तो ये जो पटेला होता है जो कि हमारे घुटने में होता है इसे नी कैप कहा जाता है। निम्न में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं? लिगामेंट के द्वारा कौन जुड़ा हुआ होता है? तो हड्डी से हड्डी लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें 3 चीज़ होता है। एक होता है कार्टिलेज, एक दूसरा होता है लिगामेंट, और एक होता है टेंडर। इन तीनों के थ्रू ही हमारी हड्डियाँ जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें जो लिगामेंट है वो हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जो मनुष्यों की मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे टेंडर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि कौन कौन से होते हैं। तो टेंडर होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और लिगामेंट होते हैं। नेक्स्ट है, टेंडर किन चीज़ों का बना हुआ होता है? तो जो टेंडर होता है वो केवल कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशे होते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो ये जो टेंडर होता है इसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशे पाए जाते हैं। मानव शरीर में कशेरुका किसका भाग होता है?
तो जो मानव शरीर में जो कशेरुका होता है वो मेरुदंड का भाग होता है। एड़ियों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो ह्यूमन बॉडी में जो एड़ियां होती हैं उनमें 7 हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां होती हैं। निम्न में से कौन चलती खोपड़ी की हड्डी होती है? तो ये जबड़ा होता है, जिसे कि चलती खोपड़ी की हड्डी कहा जाता है या फिर गमन की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है ये मूवेबल होती है, मीन्स कि ये एक जगह से मतलब कि ये मूव कर सकती है, इसलिए इसे चलती खोपड़ी या फिर गमन की हड्डी भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू ही इंसान काफ़ी ज़्यादा बोलता है, मतलब इंसान की जो चलने की क्रिया होती है काफ़ी कुछ इसी पे डिपेंड होता है। मनुष्य जो खाता पीता है वो सब कुछ इसी जौ के थ्रू ही होता है। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 14 फेस पे होती हैं और जो 8 होती हैं वो ऊपर स्कल में होती हैं। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मानव कंकाल का कौन सा भाग हेलमेट बनाता है? कौन सा भाग हेलमेट बनाता है? तो ये क्रेनियम जो है ये हेलमेट का कार्य करता है। निम्न में से किस हड्डी को कॉलर बोन बोला जाता है? तो किस हड्डी को कॉलर बोन बोला जाता है? तो क्लाविकल को कॉलर बोन बोला जाता है। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जो दाहिने ऊपरी अंग में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनकी संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। पैर के अंगूठे को क्या कहा जाता है? तो पैर के अंगूठे को ऑप्शन बी हॉलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हॉलिक्स कहा जाता है। निचले छोर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो निचले छोर में हड्डियों की संख्या 62 होती है, मीन्स की 62 होती हैं। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मीन्स कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को 1-2 बार और देख लीजिएगा। इस वीडियो को आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये टॉपिक है। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।